हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। बिंदुओं 2, -1, 3 और -1, 2, 1 को मिलाने वाली रेखा तल x + y + z बराबर 5 द्वारा किस अनुपात में विभाजित होती है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले किस प्रकार से अनुपात ज्ञात करने का सूत्र होता है उसको समझेंगे। यहाँ पर मैं एक बिंदु ए ले लेता हूँ जिसके निर्देशांक x1, y1 और कॉमा z1 है। ये मैंने बिंदु के निर्देशांक ले लिए। देखो x1, y1 कॉमा लगा देते हैं z1। दूसरा बिंदु मैं बी ले लेता हूँ, इसको यहाँ तक ले जाता हूँ मैं, और ये बिंदु बी ले लेते हैं हम जिसके निर्देशांक होंगे x2, y2 और z2। और मान लीजिए कोई बिंदु P है जो इसे k अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो इस स्थिति में जो P के निर्देशांक होंगे उसका सूत्र आपको याद रखना है। ये होता है k x2 + x1 और बटे में होगा k+1। उसके बाद होगा k y2 + y1, यहाँ भी बटे में कितना होगा k+1। इसी प्रकार k z2 + z1 और यहाँ भी बटे में कितना होगा k+1। तो यह सूत्र आपको इस प्रश्न के लिए याद रखना पड़ेगा। आइए अब जो बिंदु दिए गए उन्हें हम ए और बी के बराबर मान लेते हैं। तो पहले बिंदु को तो मैंने ए के बराबर मान लिया। तो ए बराबर है 2, -1, 3 तथा दूसरा बिंदु है -1, 2, 1। ये हमने दो बिंदु ले लिए हैं। इसको मैं बी से व्यक्त कर देता हूं। अब लिख लेते हैं हम माना ए बी को समतल जो दिया गया हमें x + y + z बराबर 5, ए बी को समतल x + y + z बराबर 5 के अनुपात 1 में विभाजित करता है। विभाजित करता है, ये हमने लिख लिया है। तो इस स्थिति में देखिए, यदि k अनुपात 1 में विभाजित करता है तब विभाजन बिंदु लिख लेता हूं मैं। तब विभाजन बिंदु, विभाजन बिंदु जिसका सूत्र हमने सामने ही मुख्य उदाहरण में लिख रखा है। देखिए अब यदि k अनुपात 1 है तो ये होगा, इस बिंदु को मैं यहाँ से x1, y1, z1 समझ लूंगा थोड़ी देर के लिए, और ये हो जाएगा x2, y2 और z2। हम इसको समझ लेते हैं, आप किसी को भी मान सकते हो वैसे तो। अब यहाँ से अगर हम देखें इसको तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको k अनुपात 1 में हम विभाजित कर रहे हैं। तो बच्चों यदि हम a और b की बात करेंगे तो इसी को बच्चों हमें x1, y1, z1 मानना है। यदि मैंने ऐसा बोला है तो गलत बोला है। हम a और b की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो a वाले बिंदु को हम क्या ले लेंगे x1, y1, z1, और b बिंदु को हम क्या ले लेंगे x2, y2, z2। तो ये अगर k अनुपात 1 में विभाजित करता है और हमने पहले से माना है तब वाली स्थिति की बात कर रहे हैं हम। अब लिख लेते हैं इसको। देखिए तो ये क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पर लिखेंगे हम सबसे पहले k का गुणा किससे होगा x2 से। तो ये होगा माइनस का k बन जाएगा ये, उसके बाद प्लस हो जाएगा 2 और बटे में कितना हो जाएगा k+1। उसके बाद फिर k का गुणा होगा y2 से, तो ये होगा 2k और फिर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर आ जाएगा -1 और बटे में कितना होगा k+1। उसके बाद फिर होगा k, फिर 1 का गुणा करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 3 और फिर से बटे में कितना हो जाएगा k+1। ये हमने बिंदु, विभाजन बिंदु हो गया हमारा। अब यह बिंदु क्या है, समतल को संतुष्ट करेगा। तो हम लिख देते हैं विभाजन बिंदु समतल को संतुष्ट करेगा। यहाँ पर लिख देते हैं विभाजन बिंदु, विभाजन बिंदु समतल क्या दिया हमें x + y + z बराबर 5 है। देख लेते हैं एक बार और, x + y + z बराबर 5 को संतुष्ट करेगा।
संतुष्ट करेगा, क्योंकि उस पर भी उपस्थित होगा ये। अब हम मान रख लेते हैं एक्स वाई और जेड के मान। तो सबसे पहले एक्स का मान क्या होगा हमारे पास, माइनस के प्लस दो बटा के प्लस एक, माइनस का के प्लस का दो और बटे में होगा के प्लस एक। उसके बाद प्लस वाई का मान क्या होगा, दो के माइनस एक, दो के माइनस एक और बटे में आ जाएगा के प्लस एक। उसके बाद प्लस, फिर देखिएगा के प्लस तीन, तो यहाँ पर होगा के प्लस का तीन और बटे में होगा के प्लस एक, और बराबर कितना है, पाँच के। तो लघुत्तम तो सबका बराबर आएगा, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं माइनस का के प्लस का दो प्लस का दो के माइनस एक प्लस के प्लस का तीन बराबर, इधर पाँच से गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा पाँच के और ये बन जाएगा प्लस का पाँच। अब सभी के वाले पदों को देख लीजिए आप, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये आपका के से के तो कट ही रहा है बच्चों, तो इसको तो लिखने की ज़रूरत है ही नहीं। इधर दो के है, इधर पाँच के है, तो दो के में से पाँच के घटाओगे तो बचेगा माइनस का तीन के, ये लिख दिया मैंने। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो ये दो है और यहाँ पर है तीन, तो तीन में से तीन और दो पाँच हो जाएगा, तो पाँच से पाँच भी कट जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा यहाँ पर, यहाँ पर बचेगा माइनस का एक, जिसे मैं बराबर के इधर ले जा रहा हूँ, जो बन जाएगा प्लस का एक। तो इस स्थिति में के का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, के का मान आ जाएगा माइनस का एक बटा तीन। ये हमारा के का मान आ गया है माइनस का एक अनुपात तीन। ये देख लिया होगा आपने, हमसे ये क्या पूछा गया था, अनुपात पूछा गया था, तो अब के का मान हमारा माइनस में आया है बच्चों। तो ये किस बात का सूचक है, के बराबर अगर माइनस एक बटा तीन आया है तो हम कह सकते हैं कि अतः ये हमारा भाई विभाजन होगा, फिर है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, भाई विभाजन। तो अतः समतल समतल एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर पाँच, ए बी को या तो आप इसको माइनस एक अनुपात तीन लिख सकते हो, अगर इसको प्लस में लिखना चाहते हो तो ये लिख सकते हो कि ए बी को एक अनुपात तीन, और यहाँ पर क्या लिखोगे, बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन में विभाजित करता है, विभाजित करता है। और यदि माइनस में लिखोगे तो कोई समस्या ही नहीं, अंत विभाजन ही होगा, परंतु अगर माइनस हटा के लिखोगे तो अच्छा रहेगा, एक अनुपात तीन का बाह्य विभाजन में ये विभाजित करता है। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।